नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं एवं चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन किसे कहते हैं? जो राशि उधार लेते हैं उसे ही मूलधन कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, तो मूलधन कितना होगा? मूलधन 10,000 होगा, क्योंकि आपने 10,000 रुपये उससे उधार लिया है। और अब ब्याज क्या होता है? उधार ली गई राशि में अतिरिक्त ली गई राशि को ब्याज कहते हैं। ये तो आप समझते होंगे कि उधार ली गई राशि, जैसे मान लीजिए आपने मूलधन 10,000 रुपये लिया, तो 10,000 रुपये आपने जैसे 2 महीने के लिए लिया है, या मतलब जो भी उधार आपने लिया है, तो उस उधार राशि पे आपको कुछ परसेंट ब्याज के तौर पे देना पड़ता है। उसे ही क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है, उसे ब्याज बोलते हैं। और मिश्र धन किसे कहते हैं? एक निश्चित समय में लौटाई गई ब्याज सहित राशि को मिश्र धन कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मिश्र धन क्या मिश्र धन होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक साल में आपने किसी से बॉन्ड किया कि मैं 1 साल के अंदर आपसे जो पैसा उधार लिया है वो ब्याज सहित लौटा दूंगा। उसे वो क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बैंक से लेते हैं, तो बैंक से एक निश्चित समय के लिए बैंक से हमें उधार मिलता है, तो या कोई लोन लेते हैं आप, तो उस लोन में एक निश्चित समय के लिए आपको उधार मिलता है, और उस उधार या मूलधन को आप ब्याज सहित एक निश्चित समय में लौटा देते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही साधारण ब्याज किसे कहते हैं? यदि मूलधन मतलब जो आपने उधार लिया। ठीक है ना? क्या होता है साधारण ब्याज? यदि मूलधन जो आपने उधार लिया था तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष समान हो तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी से पैसे लिए और उस पैसे में जो आप ब्याज दे रहे हैं, उस उधार लिए उस पैसे में जो आप ब्याज दे रहे हैं, उस ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष समान रहे। जैसे मान लीजिए आपने 5 वर्ष के लिए लिया, तो 5 वर्ष उस ब्याज की दर समान रहेगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 10% पे उधार लिया किसी से पैसा, तो 10% ही पहले साल लगेगा, 10% ही दूसरे साल लगेगा, 10% ही तीसरे साल लगेगा।
जब जितने साल के लिए आपने लिया उतने % ही ब्याज लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। उसके बाद ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा इसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मूल धन इंटू दर इंटू समय, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मूलधन मतलब जो आपने उधार लिया, दर मतलब जो आपने जितने समय के लिए जितने % पे लिया, कितने % ब्याज पे लिया आपने, और समय कितने समय के लिए लिया, ठीक है। वो समय महीना, साल हो सकता है, ठीक है, महीना, वर्ष, जो भी है, जितने दिनों के लिए आपने लिया वो हो सकता है। अब आप देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सिंपल फंडा ये है कि आपने जो ब्याज लिया, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना ही, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मतलब ये है कि जैसे आपने किसी से ब्याज लिया, ठीक है ना, सॉरी, किसी से आपने मूलधन लिया, मूलधन मतलब उधार पैसा लिया आपने, और उसका जो ब्याज है, उसका ब्याज प्रति वर्ष बदलता रहे। जैसे मान लीजिए आपने 2 वर्ष के लिए लिया, तो पहले दिन तो उसका ब्याज नहीं बदलेगा, जितने ब्याज में आपने लिया, दर में लिया उतना ही लगेगा, लेकिन उसके दूसरे वर्ष के बाद अपन क्या करते हैं, उसको उस पर ब्याज का इंटरेस्ट और लगता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज और देना पड़ता है, उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसको जैसे मान लीजिए हमें 2 वर्ष का फाइंड करना है, तो हम एक फॉर्मूले की मदद से करेंगे। ये 1 वर्ष के लिए हो गया और ये 2 वर्ष के लिए हो गया। 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 वर्ष के लिए हुआ, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन सबको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके, खास तौर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इन दोनों से क्वेश्चन अवश्य आते हैं।